छिबोड़ो तहसील से सहित ग्राम पंचायतों में लगातार अवैध खनन का मामले सामने आ रहे हैं। लगातार तहसील क्षेत्र सहित ग्राम पंचायतों में अवैध खनन जारी है। ऐसा ही एक मामला छिबोड़ो तहसील क्षेत्र के समीपवर्ती ग्राम पंचायत ढोलम में सामने आया है, जहां लगातार अवैध चारागाह भूमि पर लगातार अवैध खननकर्ता द्वारा लगातार अवैध खनन किया जा रहा था, जिसकी शिकायत लगातार ग्रामवासी भी प्रशासन से कर रहे थे। इसी को देखते हुए प्रशासन कार्रवाई करने के लिए जब ढोलम में पहुंचता है, तब इसको देखते हुए अवैध खनन माफिया डर जाता है, सहम जाता है एवं ट्रैक्टर को तेज रफ्तार से गौशाला में घुसा देता है, जिससे गायों में भी अफरा तफरी का माहौल पैदा हो जाता है। परंतु इसकी शिकायत ग्रामवासी एवं गौशाला के समिति के द्वारा पुलिस प्रशासन को कर दी जाती है। मौके पर पुलिस प्रशासन पहुंचता है एवं वाहन चालक को गिरफ्तार कर लेता है। उसके बाद लगातार खनन माफिया द्वारा समिति के अध्यक्ष उपाध्यक्ष को लगातार कॉल करके 1.5 लाख रुपए देने की यहाँ पर मांग की जा रही है एवं 1.5 लाख रुपए नहीं देने के बाद यदि 1.5 लाख रुपए नहीं दिए जाते हैं तो यहाँ पर मारपीट का भी बार बार खनन माफिया द्वारा धमकी दी जा रही है। इसी को देखते हुए नाराज ग्रामवासी थाना परिसर में भी देर रात्रि पहुंचते हैं एवं थाना अधिकारी को कॉल पर धमकी देने की बात बताते हैं। नाराज ग्रामवासी ने बताया है कि कहीं दिनों से 3-4 दिनों से खनन माफिया द्वारा लगातार कॉल पर धमकी दी जा रही है। हालांकि थाना अधिकारी रिपोर्ट दर्ज कर लेते हैं एवं वहीं आज सुबह उपखंड अधिकारी को भी उपखंड कार्यालय पहुंचकर यहाँ पर ज्ञापन दिया जाता है। कहीं ना कहीं ग्रामवासी नाराज दिख रहे हैं एवं ग्रामवासियों ने प्रशासन के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की है। ग्रामवासियों का कहना है कि जल्द से जल्द खनन माफियाओं पर उचित कार्रवाई की जाए एवं ढोलम ग्राम पंचायत में आगे से अवैध खनन का कार्य नहीं हो, इसके लिए आज उपखंड अधिकारी सपना कुमारी को भी ज्ञापन दिया गया है। देखिए आवाज पत्रिका की ग्राउंड रिपोर्ट। कुछ नहीं है, पिछले कई वर्षों से लगातार हमारी चरागाह भूमि में अतिक्रमणों के साथ साथ में बजरी खनन और मिट्टी खनन होता आ रहा है। उसको लेकर के हम समस्त ग्रामवासी आज फिर दोबारा कई बार पहले ज्ञापन दे चुके और इस मसले को लेकर के हम आगे भी जा चुके, लेकिन ना तो कोई जनप्रतिनिधि हमारे साथ में आता है, ना ही प्रशासन हमारा साथ देता है। पता नहीं हकीकत है क्या, या तो ये मिले जुले हैं आपस में या कुछ न कुछ अंदर इनके साठ गांठ है। हमारी चरागाह भूमि आज ये कंडीशन में है कि पूरी नष्ट हो चुकी है। खेतों के रास्ते पूर्ण रूप से अवरुद्ध हो चुके हैं, ना कहीं आने जाने का रास्ता बचा है, ना ही हमारी चरागाह भूमि में कोई गाय चराने के लिए जगह बची हुई है। आपने ज्ञापन या शिकायत दर्ज की थी? कई बार हम ज्ञापन दे चुके हैं, शिकायत दर्ज कर चुके हैं। अब की बार तो कंडीशन ये है कि हमें उन बजरी माफियाओं के द्वारा हमारे लोगों को मारने की, मारपीट की धमकियाँ दी जा रही है। शाम को हम लोगों ने सबने इकट्ठा होकर के गाँव का एक राय से शिकायत भी दर्ज करवाई थी, शायद उसका अभी तक हमें कोई नतीजा सामने नहीं आया। हम कुछ नहीं चाहते, हमारे गांव में ग्राम पंचायत ढोलम में कहीं पर भी कोई भी अब किसी भी प्रकार का खनन नहीं होगा, ना मिट्टी का होगा ना बजरी का होगा। आज ये हमारी अंतिम चेतावनी है गाँववासियों की तरफ से। अगर आगे प्रशासन इसकी कोई कार्यवाही नहीं करता है तो ग्रामवासी अपने स्तर पर इस मैटर को निमट लेंगे। हम जो होगा वो प्रशासन जिम्मेदार होगा। गांव की किसी की भी कोई पर्सनल ये व्यक्तिगत विचारधारा नहीं है, ना किसी से दुश्मनी है। यदि आपकी कार्रवाई पूर्ण नहीं की जाती है तो आप क्या करेंगे? अगला कदम क्या है? हम एक बार और प्रशासन को आकर के रोड जाम वगैरह जो भी है शांतिपूर्ण, इनको एक बार और अवगत करवाएंगे। कलेक्टर साहब तक एक बार जाएंगे, उसके बाद में जो होगा हम अपने स्तर से निमट लेंगे। सर ये लगभग 4-5 रोज पहले की बात है। तो उसमें खेत पे काम कर रहे थे तो गांव में से सूचना मिली, फ़ोन आया कि गाय कैसे निकाल दी। तो जैसे तैसे हम वहाँ पहुँचे गौशाला पहुँचने के बाद में हमने मालूम किया तो एक ट्रैक्टर रेत का वहाँ खड़ा था। हमने वहाँ मालूम किया कि क्या हुआ, तो पकड़ने के चक्कर में उसमें अंदर करके और गेट खुले छोड़ के भग गया। तो हमने जाके घटनाक्रम देखा तो गाय निकल चुकी थी, कम से कम 150, 200, 300, 250 गायें निकल गई थी। तो गाय निकलने के बाद में हमने 112 पे शिकायत की। 112 के बाद में प्रशासन आया, पुलिस वाले ने और प्रशासन ने कार्रवाई की। कार्रवाई करने के बाद में
वो ट्रैक्टर पकड़ के थाने में ले गए। नहीं ट्रैक्टर वाहन चालक नहीं था, वाहन चालक तो बग चुका था वहाँ से। और उसके बाद में आए तो कुछ घटनाक्रम भी हुआ, वहाँ पे अमास्ती भी हुई। तो वो प्रशासन ही वहाँ उस टाइम के प्रशासन भी मौजूद था। जो घटनाक्रम हुआ अमास्ती हुई उस टाइम प्रशासन भी मौजूद था। तो प्रशासन के सामने ही, हाँ, प्रशासन के सामने का घटनाक्रम है, प्रशासन के पास में उसका वीडियो भी है। तो उसके बाद में वो चालान बना, चालान बनने के बाद में हमें बराबर रोजीना धमकी मिल रही है कि आपको मार देंगे, आपका ऐसा तोड़ के पटकेंगे जो कहाँ पर भी आपको बेल्डिंग नहीं होगी, ऐसा रोजीना ही फ़ोन पे धमकी मिल रही है। उसके बाद में हमने कल शाम को गांव वालों को पूरा इकट्ठा किया, क्योंकि सार्वजनिक गौशाला थी। तो उसके रूप में गांव वालों ने सबने निर्णय लिया कि पुलिस प्रशासन के पास गए। रात को पुलिस प्रशासन ने भी कुछ आश्वासन दिया है, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद में हम एसडीएम साहब के पास आए हैं कि कोई तरह का हमें पूरी नहीं जान मान की पूरी हमें नुकसान होने की यहाँ नहीं है। इसकी अगर कोई भी तरह की अगर घटनाक्रम होता है तो प्रशासन का जिम्मेदार होगा, क्योंकि हमें मारने की पूरी बराबर फ़ोन पे ट्रैक्टर मालिक दे रहा है। और क्या पैसे की डिमांड की जा रही है? हाँ, पैसे की डिमांड की जा रही है। हम दोनों से व्यक्तिगत पैसे की डिमांड की जा रही है। 75,000 रुपये आप दोगे सुरेश जी, और 75,000 रुपये बुरा देगा। कैसे किस डिमांड के ऊपर मांगे जा रहे हैं? पैसे जो चालान बनने की रसीद बनी थी उसकी उस पे कि पैसा आप ही दोगी। तो ये खनन का मामला कब से चल रहा है? खनन का मामला तो लगभग 4-5 साल से चल रहा क्या है। आपने इसके ऊपर पूर्व में शिकायत दी थी प्रशासन? नहीं, वो ग्राम पंचायत के स्तर पे अगर दी होगी, हमने 1-2 बार पहले भी दी थी, ज्ञापन भी दे दिया। उसके बाद में पहले भी दे दी। मेरा नाम अरविंद है, अरविंद। मतलब ओम नाम का आदमी है, मैं तो जानता नहीं हूँ। ओम नाम का आदमी है, वो धमकी दे रहा है। किस प्रकार से हुआ था, क्या कुछ हुआ था? मतलब मतलब रेत का ट्रैक्टर गौशाला में घुसा दिया। घुसाने के बाद हम वहाँ गए, गाय निकल गई। वहाँ गए तो गाय वाएँ सब निकल गई बाहर। उसके बाद वहाँ देखा तो एक ट्रैक्टर खड़ा था, कोई नहीं था वहाँ आदमी। हमने वहाँ पूछा तो कोई नहीं मिला। पुलिस के फ़ोन कर दिया और पुलिस आ गई। और उसके बाद अरविंद जी ने गेट लगा दिया। गेट लगा के हम भी वहीं थे। उसके बाद उन्होंने अमास्ती करी, गेट तोड़ने की कोशिश करी। तहसीलदार जी भी वहीं थे, पुलिस वाले भी थे, उन्होंने वीडियो भी बनाई। आपका नाम? ये इसमें ढोलम गांव के कुछ लोग आए हैं, उन्होंने बजरी खनन के बारे में शिकायत दर्ज की जी। शिकायत से एसएचओ साहब से भी बात हुई है। इसमें एक एफआईआर पहले ही दर्ज है, उस पर कार्रवाई की जा रही है। उसके बाद से लगातार मॉनिटरिंग रखी जा रही है, जिसमें अभी तक कोई देखने में नहीं आया है कि उसके बाद कोई इशू हुआ हो। इस पर लगातार कार्रवाई की जाएगी और मॉनिटरिंग रखी जाएगी। ठीक।